वर्गो, ये रीडिंग आपके लिए है जून 2025 के लिए। कुछ महीनों से आपके चारों तरफ काफ़ी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसमें आपको अपनी बहुत सारी एनर्जी डालनी पड़ी है और आप बहुत बिजी रहे हो, मतलब आपको दूसरी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला है कुछ महीनों से। ये बिजीनेस थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में कंटिन्यू करेगा। आप बहुत ऑक्यूपाइड रहोगे एक ही चीज़ को लेके, कुछ एक पर्टिकुलर इशू है जिसमें आप बहुत उलझे हुए हो और आपको अभी भी उस जगह अपनी एनर्जी डालनी होगी। एज द मंथ प्रोग्रेसेस आपको इसी महीने में ये कुछ चीज़ें जो आपको और सर्व नहीं कर रही हैं, मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है आपको वो एनर्जी और वहाँ नहीं डालनी है, या उनका फाउंडेशन इस तरीके का है कि वो आपको ग्रो नहीं होने दे रही हैं, वो चीज़ें आपको बिखरती हुई या टूटती हुई नज़र आएंगी। बट इसमें डरने की बात नहीं है, आप इसमें से सेफ एंड साउंड होके बाहर निकलोगे, बिकॉज़ ये इसी तरह से होना है। एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करके बनाना है। जून वो महीना है जिसमें आप ये काम करोगे, आप वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे और आप जानते हो कहाँ पे वीकनेस है, पर ये साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आपकी एनर्जी टोटली वहाँ पे लगी हुई है। बट चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए जून महीने में। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो गई हैं वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी, बिकॉज यू डोंट नीड देम, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है या वो सिचुएशन कंप्लीट हो गई है ना, और अभी उसका कोई पर्पस नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। आपने अपने आप को दूसरी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फंसा के रखा हुआ है और आपको आगे बढ़ना है, तो जून में आप अपने पर ध्यान देना शुरू करोगे। ये जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में कुछ महीने से रही हैं, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको बहुत स्ट्रेंथ दिया है। तो जब ये शेकअप आएगा, आप डरना नहीं और घबराना नहीं। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको प्रिपेयर किया हुआ है कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा था कि ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और जब ये आएगा तो आप इसको कैसे मीट करोगे। जून के महीने में बहुत सारी ये चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा, इसके साथ साथ बहुत सारी डेली छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग अलग डायरेक्शंस में खींचती रहेंगी, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपकी आदत है कि हर पर्सन को खुश रखना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट आपको जून में इसका ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आप उसमें ये देखो कि सोर्स क्या है। ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें आपको खींच रही हैं इधर उधर, आपके खुद की इंटरनल चीज़ें भी हो सकती हैं, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, इसका सोर्स क्या है। ये चीज़ें, ये जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये एक्सटर्नल आवाज़ें, ये कहाँ से आ रही हैं। आप एक बार सोर्स पकड़ो तो आपको सोल्यूशन भी दिखने लग जाएगा और जब आपको सोल्यूशन दिखेगा तो आप उसको पकड़ के आगे बढ़ो। दूसरे लोगों की जो रोल है इसमें, आप उनको वो रोल करने दो। जब आपको सोल्यूशन दिखेगा और आप आगे बढ़ोगे तो ये दूसरे लोगों को भी समझ में आने लग जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। तो अपने आप को उलझा के मत रखो, आप आगे बढ़ो और ये होंगे आपके अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें आपको इधर उधर खींचती रहेंगी, बाहर की चीज़ें भी हैं जो आपको बहुत खींचती रहेंगी। तो आपको ये बैलेंस बना के रखना है इस महीने, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी में। जो अंदर आपके चल रहा है ये करना है और जो बाहर चल रहा है, तो उसमें बैलेंस बना के रखना है और सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नहीं लगे रहना है। ये जून का महीना आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, इसीलिए ये आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है ताकि आप अपना फोकस अपने ऊपर वापस लेकर आओ। अगर आप ये डिसिप्लिन दिखाते हो और आपको ये डिसिप्लिन दिखाने की बहुत ज़रूरत है, तो आप देखोगे कि ये जो आपका इमोशनल स्टेट है ना, कि आप इमोशनली बहुत डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो किसी सिचुएशन से और आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही होप नहीं है, वो आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप इन चीज़ों में फंसे हुए हो और इसीलिए ये दूसरों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नीचे खींच लेती है, तो आपको इसीलिए होप नहीं लगता है, आप थक भी जाते हो। तो पर चेंज आपकी लाइफ में जून में डेफिनेटली आ रहा है, ये चीज़ें ज़रूर क्लियर हो रही है। और अगर आप ये डिसिप्लिन दिखाओगे कि मुझे अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ना है, ना कि दूसरे हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहना है, अगर आप ये फोकस अपनी तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल मंथ रहेगा ये। आपका हेल्थ भी इसी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर सकता है क्योंकि आप बाहर की चीज़ों में थोड़ा उलझे हुए हो। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है कि सब चीज़ें मुझे कंट्रोल नहीं करनी है,
एवरीथिंग कैन नॉट बी डन परफेक्टली, परफेक्शन तो होता ही नहीं है, तो आप सब कुछ परफेक्टली कैसे करोगे, पर आपकी आदत है सब कुछ परफेक्टली करने की। इस महीने आपको यूनिवर्स सिखाएंगे कि सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है और आपको ये चीज़ें छोड़नी है, तो ये शेकअप होगा आपकी लाइफ में भी, कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी, क्योंकि आपको रीफोकस करना है अपने काम पे, अपनी तरफ, और इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपको जून के महीने में आगे सक्सेस दिखाई देगा। आपको एक खुली हवा इस महीने में आती दिखाई देगी और जो भी आपके हार्ट के अंदर था आपको दिखेगा कि आप वो कह पा रहे हो, आप उसमें से आगे बढ़ पा रहे हो, एक फ्रेश ब्रीज आ रही है, क्योंकि बहुत महीनों से या किसी के लिए बहुत सालों से भी हो सकता है कि एक हैवीनेस और एक टायर्डनेस रही है। इस महीने वो चेंज, वो फ्रेशनेस, वो पुराने फाउंडेशन टूटेंगे, पुरानी चीज़ें जो नहीं चाहिए, जिनकी आपको इन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में अभी जगह नहीं है, आपने इस तरफ बहुत एफर्ट डाला है, पर अब चेंज की ज़रूरत है। ये चेंज और ये फ्रेश हवा आपकी लाइफ में जून में ज़रूर आएगी।